क्लास 7th आपका अगला चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे होता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान से समझिए, तब जाके समझ में आता है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि a का पावर n लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें जो ये वाला पार्ट, ये दोनों नंबर्स हैं, अभी मैंने लेटर्स में डिनोट किया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बेस, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है बेस और ये होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या फिर हम इसको इंडेक्स भी कहते हैं, वैसे ज़्यादातर हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है 2/3 का पावर 3। ठीक है, 2/3 का पावर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे करेंगे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। किसी भी नंबर का कुछ पावर अगर लिखा हुआ है तो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, जितना पावर लिखा रहता है उतना ही बार मल्टीप्लाई करना होता है। ये ध्यान से समझ लीजिए। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का ऐसे है तो इसको 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक पूरे रैशनल नंबर का अगर कोई होल पावर हो तो आप न्यूमरेटर का अलग पावर और डिनोमिनेटर का अलग पावर उसी को लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस ऐसे ही कह रहा है कि इवेल्युएट करिए 3/4 का पावर 2। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। क्लियर है कि 3 इंटू 3/4 इंटू 4 होगा, है ना, तो 9/16 आ जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि -4 का पावर -4/5 का पावर 5 अगर दिया हो, ऐसे दिया हो, यानी कि आपका हो जाएगा -4 का पावर 5 और 5 का पावर 5। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखिए, जैसे -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 हो जाएगा, अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो इन 4s को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा, और इन 5s को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब माइनस इवन टाइम्स होता है तो वो कट के प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस जब ऑड टाइम्स होता है तो वो माइनस ही रहता है। देखिए 1 2 3 4 5 ऑड टाइम्स है, माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये वाला माइनस रह जाता है, इसलिए ये माइनस में आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है ऐसे 81/256 लिख देता है। ठीक है, इसको कहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करिए। ठीक है, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पीछे दिया हुआ था और वो कह रहा था कि आप उसको इवेलुएट करिए, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो जब आप तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे। देखिए 3, ठीक है, 3 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 जा, 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से, फिर 3 3 जा, फिर 3 से 1। ठीक है, तो आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, उसी तरह इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे ही करेंगे 256 का, तब भी यही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4/4 का पावर 4। जब ऐसे है तो हम 3/4 का पावर होल पावर 4 कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में आता है। इस फॉर्म में मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देता है जिसको आपको इवेलुएट करना होता है, और इस तरह से देता है जिसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, कुछ लॉज हैं, उन लॉज के बारे में हमको सीखना पड़ता है। देखिए वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं। पहला लॉ ये कहता है कि देखिए a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n है ना। तो देखिए यहाँ पे बेस, देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं। a/b और a/b दोनों ही केस में बेस सेम है। ठीक है, a/b और a/b जब बेस सेम होता है
और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको बेस लिख के ऐड कर देते हैं एक्सपोनेंट्स में। देख लीजिए, a अपॉन बी का पावर m इंटू ए अपॉन बी का पावर n इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी का पावर m प्लस n। याद रखिएगा, ये तभी होता है जब बेस सेम हो। अगर बेस सेम नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका होता है 2/3 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर 3। देख लीजिए, 2/3 और 2/3 है तो आप लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2 प्लस 3, यानी 2/3 का पावर 5। अगर यही हो जाता है 2/3 और 5/3 हो जाता तो आप इसको ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, बेस सेम होना जरूरी है। उसी तरह डिवीज़न में क्या होता है कि a अपॉन बी का पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी का पावर n। देखिए, पिछला ही केस है, बस क्या फ़र्क है, डिवीज़न का फ़र्क है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे डिवीज़न का साइन है, यही बस फ़र्क है। इस वजह से क्या होता है कि देखिए, a अपॉन बी का पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी का पावर n इज इक्वल्स टू a अपॉन बी का पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, m माइनस n हो जाता है। तो ऊपर देखिए, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है और डिवीज़न में माइनस होता है। अब अगला देखिए, मान लीजिए a अपॉन बी का पावर m है का होल पावर n दिया हुआ हो, मतलब 2 बार पावर दिया हुआ हो। देखिए, a अपॉन बी का पावर m दिया हुआ है, इसका होल पावर n दिया हुआ है, तो ये वाला ब्रैकेट हटता है, जो करली ब्रैकेट है इसको हम हटाते हैं और दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देख लीजिए, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों प्लस हो जाएगा, बेस सेम है तब। बीच में डिवीज़न है तो दोनों माइनस हो जाएगा, बेस सेम है तब। और यहाँ पे देखिए, अगर ये ऐसे होल पावर n दिया हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई पावर हो जाते हैं। अब देखिए, अगला रूल कहता है कि a अपॉन बी का पावर माइनस n है, तो a अपॉन, इसको हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। जब पावर माइनस में होता है तो हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। a अपॉन बी है तो ये b अपॉन a हो जाएगा, का उसका पावर प्लस n हो जाएगा। ठीक है, उसका पावर प्लस n हो जाएगा। a अपॉन बी का पावर माइनस n है तो b अपॉन a का पावर प्लस n हो जाएगा। उसके बाद a अपॉन बी का पावर 0 है, तो दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो जाता है तो वैल्यू 1 ही आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक रैशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर जो उसका पावर 0 लिखा हुआ है तो वो 1 ही आना ही है। अब देखिए, a अपॉन बी का पावर -1 है, तो अब माइनस की वजह से इसका रेसिप्रोकल लिखना जरूरी हो जाएगा। b अपॉन a का पावर 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पावर माइनस में आएगा तो आपको रेसिप्रोकल लिखना ही पड़ेगा। पावर माइनस में आएगा तो आपको रेसिप्रोकल लिखना ही पड़ेगा। जैसे 2 का पावर -1 आ जाएगा तो इसको 1/2 लिखना पड़ेगा। अगर 3/2 का पावर -2 आ जाएगा तो 2/3 का पावर 2 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, माइनस साइन का ही, माइनस पावर में माइनस साइन का मतलब ही होता है कि आपको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, देखिए, ये मैंने आपको लॉज समझाया है, इन लॉज को अच्छे से समझिए। बाकी मैं आपको कुछ चलिए पहले एक्सरसाइज का पिक सेंड कर दूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग इसको पहले ट्राई करिएगा। जिसको जितना आएगा वो उतना ट्राई करेगा। जब जो नहीं आएगा वो मैं कल आगे इसमें से क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा, कल पहले बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। फिलहाल इतना समझिए और जितना आता है उतना करने की कोशिश करिए।